नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेन। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बुधवार को रखेंगी शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत, तैयारी पूर्ण। आरटीओ चेकपोस्ट पर गाड़ी मालिक के साथ की गई मारपीट। अमैया थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश और एम्बुलेंस संचालकों की दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। खबरें विस्तार से। इस बार करवा चौथ बुधवार को होने के चलते महिलाओं ने खरीदारी की। सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखेंगी पति की दीर्घायु हेतु निर्जला व्रत। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद करेंगी जल ग्रहण। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखते हुए ईश्वर से पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाती पीती हैं। रात्रि में चांद को छलनी से देखने के पश्चात व्रत शादीशुदा महिलाएं पूजा अर्चना करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण करने के बाद अपने व्रत की पूर्ति करती हैं। इस बार करवा चौथ बुधवार को है। व्रत की तैयारी हेतु सुहागिन महिलाओं की भीड़ आज शहर के बाजार में देखी गई। व्रत की तैयारी हेतु करवा, चलनी, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिछुआ, चुनरी समेत अन्य सामग्री की खरीदारी करते देखा गया। करवा चौथ व्रत के संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने वास्तुविद एवं ज्योतिषविद डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। आप सभी का जो है स्वागत है। आज करवा चौथ के महत्व के बारे में हम आपको जो है बताएंगे। ये करवा चौथ का जो महत्व है ये वैदिक पुराणों से लिया गया है, वैदिक काल से जो है जुड़ा हुआ है। करवा चौथ का जो मूल जो त्योहार है, इसे जो महिलाएं जो है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए जो है इस व्रत को करती हैं। साथ में इसको निर्जला व्रत करती हैं। साथ में पूजा पाठ के लिए जो है चौकी बिछा के उसमें लाल कपड़ा बिछा के उसमें चौक वगैरह डालकर कलश स्थापन करके साथ में जो है गणेश जी की सुपारी के रूप में गणेश जी की को विराजित करती हैं। और प्रथम गणेश की पूजा के बाद भगवान शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। करवा माता की पूजा की जाती है। ये जो है चंद्र दर्शन के बाद ही जो है महिलाएं अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो अपन जो पूजा पाठ का जो समय है वो 6:30 बजे 6:35 से शुरुआत है। अगर 6:35 से जो है महिलाएं अपनी पूजा को शुरुआत कर सकती हैं। और चंद्र दर्शन का जो समय है वो 7:58 को है। शाम को 7:58 पर चंद्रमा दर्शन देंगे। तो चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात उनको जो है अर्घ वगैरह देने के पश्चात साथ में जो है उनकी जो है पूजा करनी चाहिए। और चंद्रमा दर्शन के बाद जब आप अर्घ वगैरह दे लेते हैं तो उसके बाद जो है अपने पति के द्वारा जो है जल आदि को कुछ मीठा खा के कुछ जल आदि को जो है ग्रहण करना चाहिए, जिससे जो है पति को जो है दीर्घायु की प्राप्ति होती है और स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर हम वैदिक काल पे ध्यान देते हैं तो भगवान शंकर जी को पाने के लिए पार्वती ने इस व्रत को किया था। साथ में लक्ष्मी जी ने भी नारायण की प्राप्ति को, भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए जो है इस व्रत को किया था। राजा बलि से नारायण को छुड़वाने के लिए इस व्रत का किया था, जिससे जो है भगवान विष्णु की मुक्ति हुई थी। और इस तरह जो है तब से ये वैदिक काल से जो है करवा चौथ मनाया जाता है। इसमें करवा कुशा आदि को रखकर और उसमें पूजा पाठ दीपक आदि को जलाकर आरती वगैरह करके पूजा पाठ करके इसकी पूजा की जाती है। इसमें चंद्र दर्शन का जो है महत्व बहुत ज्यादा है। कार्तिक मास की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो है ये करवा चौथ पड़ता है और जिसको सभी महिलाएं भारतवर्ष में एवं बाहर जो हिंदू महिलाएं सभी इसको मनाती हैं, जिससे पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नमस्कार। आरटीओ चेकपोस्ट हनुमाना में गाड़ी मालिक के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा संभागायुक्त रीवा से की गई है। गाड़ी मालिक अरविंद कुमार दुबे निवासी ग्राम दरामनगंज, थाना हालिया, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि मेरी 5 गाड़ियां चलती हैं। ड्राइवरों से प्रति चक्कर हनुमाना चेकपोस्ट पर अधिकारी रवि मिश्रा, राजेंद्र द्विवेदी समेत अन्य कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से एंट्री ली जाती है, जिसके चलते मैं मिलने गया था। हनुमाना चेकपोस्ट वहां पहुंचा जहां प्राइवेट कर्मचारी धर्मेंद्र चौहान से भी मेरी बात हुई। उनके द्वारा कहा गया कि साहब अंदर बैठे हैं, जाकर मिल लो।
जैसे ही मैं अंदर गया वहां पहले से मौजूद राजेंद्र द्विवेदी, पुष्पेंद्र समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। धर्मेंद्र चौहान भी अंदर आ गया और सबने मिलकर मारपीट व गाली गलौज की, जिसकी शिकायत हनुमाना थाने में की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ित संभागायुक्त रीवा से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। आप खुद सुनिए फरियादी द्वारा लगाए गए आरोप। जो है तो छोड़ देते थे, उसके पहले तो हुआ कि आप आकर अधिकारी से मिल लीजिए। तो मिलने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ बाहर बैठे थे धर्मेंद्र चौहान। उन्होंने बोला कि साहब आए हैं, जाकर मिल लीजिए। जैसे हम जाने लगे वैसे वो जो है पीछे से मारना शुरू कर दिए। आपको बहुत ज़्यादा मारपीट मैंने किए और यहाँ पर चोट लगी है, उसको आप देख लें। उसके बाद बोले कि अब आप नहीं आएंगे, गाली भी दिए जो है। उन्होंने कहा भाई जब आप नहीं आने देंगे तो नहीं आएंगे, और क्या करेंगे हम। आपने बोला था जाने के लिए, हम जाने के लिए जा रहे थे, आपने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दुबे साहब भी थे वहाँ पर जो है, उन्होंने भी जो है ये बोला कि आप मारिए जो है। नहीं, क्यों मार रहे थे आपको, क्या कारण? अब वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मारे जो है। केवल मिलने के लिए साहब के लिए कहा तो वो जो है मारना शुरू कर दिए। नहीं, कुछ लेते हैं, कुछ मांगते हैं, पैसा मांगते हैं? नहीं, पैसा तो ड्राइवरों से मांगते हैं। हमने कहा इसीलिए हम जा रहे हैं कि साहब से जो है मिल लें। पैसा मांगते हैं जो है 700 रुपये 800 रुपये, और बोलते हैं कि हम जो है नहीं जानते उनको, वो अपना बना लिए। कई आदमी को मार चुके हैं, लेकिन हमने नहीं सोचा कि मारना शुरू करते, इसलिए हम नहीं जाते जो है। एक आध दो आदमी लेके जाते, हम अकेले ही गए थे जो है। किसके इशारे पर मारपीट हुई? अधिकारी के सहारे। अधिकारी के सहारे जो है रविंद्र मिश्रा हैं वहाँ के इंचार्ज, उसके बाद राजेंद्र द्विवेदी भी हैं। चेक पोस्ट इंचार्ज। हाँ, चेक पोस्ट इंचार्ज हैं। राजेंद्र द्विवेदी बैठे भी थे। नहीं, जो वो पैसा लेते हैं क्या वो वैध है? वैध नहीं है, अवैध है वो। माने एंट्री, माने उसको बोले जाते हैं कितना देरोगे तभी जाएंगे, तभी गेट पास में लेकर नहीं खड़े रहो एकदम जो है। कहाँ का मामला है ये आरटीओ हरमना चेक पोस्ट का मामला है। कितना वसूली लेते हैं वो 700 रुपये लेते हैं एक गाड़ी से, किसी से 1000 रुपये लेते हैं, किसी से 1200 लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार दुबे है। ये घटना कब हुई है आपके साथ? ये घटना 30 तारीख को 5 बजे जो है, 30/10/20 को 5 बजे शाम को हुई है। क्या स्थानीय थाने में क्या आपने रिपोर्ट की है? अपनी रिपोर्ट जो है थाने में जो है 2 तारीख को करवाए, क्योंकि इतना ज़्यादा चोट लग गई थी। तो वहाँ हम चले गए थे घर, ये लोग घर भी भेज दिए थे कि कहीं जाना नहीं गए और मार खाओगे। तो हम गए थे घर, वहाँ पर अपना दवा कराया ड्रामणगंज में। उसके बाद लड़के आए, तब जाकर के हम कल आए तो रिपोर्ट दिए, उसके बाद यहाँ आए। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो है, कि ये सब धांधलीबाजी हो रही है इस तरह से, और उसको मारपीट हो रही है। तो इसका जो है माने कि जो अच्छा निर्णय निकले वही करिए, जो इसको गुजार हो जाए जो है। इस तरह से जो है माने कि बदतमीजी न की जाए जो है। अगर हम गाली गुप्ता दिए हुए, इसकी जांच भी कर लीजिए। अगर हम गाली गुप्ता भी दिए हुए तो फिर जो है उसको भी माने कि हमको दंड दें जो है। अगर हम कुछ गाली गुप्ता भी नहीं दिए, सिर्फ जाकर मिलना चाहते हैं तो क्या मिलने के लिए। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पीएम हेतु शव को संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। रीवा शहर के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरमौर चौराहा के पास आज एक अज्ञात युवक की लाश मिली है, जिससे पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। वहीं अमैया थाना पुलिस ने मृत युवक की पहचान जुटाने में प्रयास कर रही है। इस मामले में शिवा अग्रवाल अमैया थाना प्रभारी से बात की गई। बॉडी मिली है क्या? कहाँ से मिली? क्या डेड बॉडी मिली थी। अभी सूचना आई थी हमारे पास थोड़ी देर पहले कि एक घर के बाहर जो है नाली के पास में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जाके तस्दीक की मौके पर अभी अज्ञात है वो व्यक्ति, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी उद्देश्य से वो आया रहा है और गिरकर उसकी डेथ हो गई है। बाकी किसी प्रकार का सस्पेक्टेड कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली। सही, पुलिस को कब सूचना मिली? पुलिस को सूचना मिली है सुबह तो लगभग 10 बजे के आसपास। तकरीबन वो रात को खत्म हुआ। हाँ, मैं भी ऐसा है, शायद ऐसा है। और जिस घर के सामने डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस घर में कोई था नहीं, ताला डला हुआ था, तो कोई सूचित नहीं कर पाया। संजय गांधी अस्पताल के प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। रेफर मरीज व शव ले जाने में मरीजों व मृतकों के परिजनों को समस्याओं का सामना करते देखा गया। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल परिसर में विगत 2 दिनों से प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों द्वारा हड़ताल की गई है। सोमवार को पार्किंग व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस संचालकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस संचालकों द्वारा एम्बुलेंस सेवा पर विराम लगा दिया गया, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते रेफर मरीज व मृत शवों को ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्राइक के संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संजय गांधी सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी एवं एम्बुलेंस संचालकों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। हमारे यहाँ शासकीय व्यवस्था में जितनी एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं, जो ऑन रोड हैं, अभी फिलहाल 1-2 खराब हैं, बाकी चल रही हैं।
तो उनमें स्वशासी जो महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति है उससे अनुमोदन हुआ था और आदेश हुए थे, उसके तहत उनको लिया जा सकता है। जो आवश्यकता होती है जिन्हें वो आते हैं। उसकी टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, कैसे जाएगी, मतलब क्या कोई फ्री ऑफ कास्ट है या फिर पेमेंट बेसिस? देखिए वो सभी पेमेंट बेसिस पे, क्योंकि पेट्रोल का खर्च निकालना होता है। स्वशासी समिति है अब तो, और उसने अनुमोदन किया था, निर्णय लिया था, तो वो 10 रुपये किलोमीटर पर यहाँ से रन करती हैं और जाती हैं। और यदि किसी को ऐसा समझा जाता है कि आवश्यकता है भेजना और नहीं है पैसे, तो सक्षम अनुमति यदि मिलती है अधिकारियों की, तो उसके बाद फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाती है। तो ये निर्णय ऊपर के लोग लेते हैं या हमारे अधिकारी लेते हैं कि उसको कैसे भेजना है। सर जैसे अभी 5 में से 4 एम्बुलेंस बिगड़ी हुई हैं, एक है, तो कैसे? नहीं, ये जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितनी एम्बुलेंसेज ऑन रोड ऑफ रोड हैं। ये वाहन प्रभारी से आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि अभी कितनी गाड़ियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो उपलब्ध होती हैं वो सभी चलती रहती हैं। तो अभी जो हड़ताल चल रही है इसमें क्या मतलब निकल के आया? वो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हड़ताल कर रहे हैं, वो अपने लिए जबरदस्ती बिना मतलब कुछ मांगे उनकी अनुचित है जिस पे वो हड़ताल कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमारी, देखिए जब ये अस्पताल चालू हुआ था तो 5-6 एम्बुलेंस हुआ करती थी प्राइवेट। अब उनकी संख्या 60-70 से ऊपर है। 60-70 एम्बुलेंसेस, प्राइवेट एम्बुलेंसेस को हम कहाँ जगह दे दें अस्पताल के अंदर खड़े होने की। और उनसे हमने कई बार ये अनुरोध किया है कि आप अपना एक एसोसिएशन बना लीजिए, हम आपको एक प्राइवेट बूथ देते हैं बना के, और आप उसमें नंबर से अपने वाहनों को चलाइए। 4 वाहनों को खड़ा करने की अनुमति हम देते हैं अंदर, और वो 4 जो है अपने नंबरों से चलाएं। जब वो चला जाए तो दूसरा आके खड़ा हो जाए और अपने नंबरों से चलाएं अपनी गाड़ियाँ। इसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे कैसे संभव होगा, ऐसे में संभव कैसे है। तो इसलिए अभी हमने, हालांकि आज सुबह बात हुई तो वो अब तैयार हो गए, एग्री तो कर गए। अभी हमारे सामने एग्री करके गए थे कि ठीक है सर, हम 4 एम्बुलेंसेस का 5 एम्बुलेंसेस का हमको जगह दीजिए, और हम उसके बाद अपनी गाड़ियों को उसी तरह से चलाएंगे जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में वो बात खत्म हो चुकी है, वो तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। हमें अस्थायी जगह दे दिया है, गाड़ी इस गेट में, फिर गाड़ियाँ उस गेट में, किनारे हैं। तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आए दिन प्रशासन गाली कुदा है, गाड़ी को तोड़ना, यही काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड परेशान करते हैं हम लोगों को। शासन का 10 रुपये, हम 11 रुपये लेते हैं प्रति किलोमीटर। रेड क्रॉस भी 11 रुपये चल रही है। ये रेट का 1 रुपये का डिफरेंस कैसे है? ये 11 रेड क्रॉस चला रहा, 11 हम नहीं चला रहे, हम लोग सब एक हैं। नहीं तो मतलब 1 रुपये आप लोग कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर किसी हमें ड्राइवर को देना पड़ता है सर्विसिंग है, और प्लस क्या है गाड़ी रिपेयरिंग है, हमें सब अपने जेब पर लगाना पड़ता है। और जो हॉस्पिटल के उसमें कर्मचारी लेके जाते हैं, उसमें शासकीय ड्राइवर रहता है। हम लोगों की गाड़ी किस्त में है, हम लोग गरीब मजदूर आदमी किसी प्रकार से लोन से लेकर गाड़ी रखते हैं, और तो कोई सर्विस हम लोगों के यहाँ है नहीं। मेरी पद तक हम लोगों के घर में काम होता है, जब परिवार चलता है। क्या नाम लिखते हैं? हम मुबारक खान। एम्बुलेंस के मामले में ये हुआ कि हम गाड़ी के लगाते थे तो गाड़ी लग नहीं पा रही थी, एक अस्थायी गाड़ी नहीं लग पा रही। इसलिए हम लोग इसका मांग कर रहे हैं कि हम लोग एक जगह कहीं नहीं रहा, जगह दे दिया, और इसका अभी निर्णय नहीं हो रहा। कल से हम लोग हैं परेशान, इसका निर्णय हो जाए, पर अभी कोई ऐसा निर्णय होने के अभी नहीं समझ। ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों का कई परिजन परेशान हैं, जिनके परिजन खत्म हो गए हैं, उनको ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल के पास एम्बुलेंस रुकती है नहीं। ऐसे में क्या सोच है आपकी, क्या करना चाहिए? हम लोग तो पब्लिक को एक तरह से परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ इतना मांग है कि हम लोग को जैसे गाड़ी एक जगह सही होने का एक निर्धारित जगह दे दिया जाए। हम लोग सेवा में तो आज 40 साल से लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाला है। सिटी कोतवाली के ग्राम उमरी में बाड़ी लगाने को लेकर मारपीट की गई, जिसके चलते पीड़िता थाने शिकायत करने पहुंची। न्याय न मिलने के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा भी खटखटा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी निवासी महिला रामकली कुशवाहा पति शेषमणि कुशवाहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आवेदन देते हुए मीडिया को अवगत कराया कि वो बाड़ी लगा रही थी। तभी आरोपी कृष्ण कुमार कुशवाहा समेत उसके परिवार के अन्य लोगों द्वारा मारपीट व गाली गलौज किया गया, जिसकी शिकायत को लेकर संबंधित थाने गई। वहां उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। बाद में एसपी ऑफिस आई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को पीड़ित महिला द्वारा जानकारी दी गई। हम आंगन ली पर हैं अपने यहाँ, हमारा घर बगल में है, दूरी है, रोड के किनारे पक्का बना है। तो वहाँ आंगन ली पर हैं, तो ये लोग पहले से पता नहीं कि कऊ विवाद करें, मतलब हल्ला सुना रहा है
फिर जब इनका मारे लागे तो किल्ला सुना तो हम दौड़ के आन तो वो टटिया के और आगे घर अगना इनकी अगना के बाहर ऐसे रोड है, रोड क्रॉस रोड में ऐसे खड़े रहनी, खुला रहा एकदम। अब टटिया लगी तो खुला रहा तो ऐसा ना पहुड़ी रही है ऐसा ना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सन्निर्माण एवं भारतीय मजदूर संघ ने विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर हितग्राहियों के बढ़े हुए बिल माफ कर 100 रुपए किए जाने की मांग करते हुए अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय रीवा पहुंचे और बढ़े हुए बिल को माफ करने 100 रुपए मासिक दर से लिए जाने की मांग की है। उक्त मामले के संदर्भ में अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज ने संघ के पदाधिकारियों व संबंधितों से बातचीत की। ये भारतीय मजदूर संघ का जो अनुसांगिक संगठन है, भारतीय भवन एवं सन्निर्माण और कृषि ग्रामीण मजदूर संघ, ज्ञापन देने आए थे। तो हम लोग पहले नगर निगम आयुक्त को दिए गए। पट्टा वितरण में भारी धांधली हो रही है और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कोई ध्यान नहीं देते हैं और हमारे यहाँ के जितने भर मजदूर लोग हैं बहुत परेशान हो गए और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के बाद जो है तो उनको टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर उसका निराकरण, अन्यथा हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। यही हाल बिजली विभाग का भी है। इतने सारे बिल बढ़ा के उन्होंने मजदूरों के बिल दिए हैं कि कमर तोड़ने के तरीके है। 100 रुपए बिजली का बिल आना चाहिए तो 2-2, 3-3 हजार रुपए बिल आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आश्वासन मिला, किस प्रकार? आश्वासन ये मिला है कि ये जो समय दिया गया है कि वो हम लोग को बुलाएंगे, प्रतिनिधिमंडल आएगा हमारा और उसमें चर्चा करके और आगे उसका जो निराकरण किया जाएगा। आप लोग क्या स्थानीय विधायक से नहीं मिले? हम लोग क्यों विधायक थे? हम लोग भारतीय मजदूर संघ के जो है तो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं। सरकार तो उन्हीं की है, जनप्रतिनिधि में है। सरकार किसी को, हमको क्या सरकार से क्या लेना देना है? मांगेगा तो सरकार। अब मांगना तो इनसे है, जब नहीं होगा फिर आगे देखेंगे। यदि नहीं होती मांग पूरी, आगे कार्यवाही हो जाएगी, आंदोलन होगा और तेज आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, यही बिजली विभाग में होगा। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार दुबे, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ रीवा। मजदूर संघ से कुछ लोग कारण से ज्ञापन सौंपने, क्या मांगे थी इनकी, किस तरह ज्ञापन दिए? इनके बिजली के बिल जो गलत हैं उसको सुधार करने के लिए इनकी मांग है। क्योंकि हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय आज बाहर हैं, इनका ज्ञापन ले लिया गया है और साहब के आने के पश्चात जो है मीटिंग की तारीख तय करके कार्यवाही की जाएगी। शुभ नाम आपका? RR सिंह। किस पद पर? सेक्शन ऑफिसर। संकट काल के समय रक्त की पूर्ति हेतु रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया रक्त जरूरतमंद के काम आता है और फलस्वरूप उसे नया जीवन मिलता है। इस प्रकार से रक्तदान करने वाला ईश्वर के बाद का दूसरा जीवन प्रदाता कहलाता है। रक्तदान जीवन दान है। इन्हीं सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए संकट काल के समय रक्त की पूर्ति हेतु भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय छत्राणी संघ समेत अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन AK खान समेत रक्तदाताओं से बात की। लगाया गया किस प्रकार से, किसके द्वारा, ये जो क्षत्रिय और छत्राणी महासंघ है रीवा का,
उनके प्रयास से और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रयास से ये कैंप लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में ब्लड की बहुत कमी है। इस कमी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने, छतरी समाज के लोगों ने यह बहुत ही अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर यह कार्यक्रम हो रहा है और आशा की जाती है कि करीब 50 से ज़्यादा युवा और महिलाएं भी इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। और जब तक ब्लड ऐसी चीज है जो अभी तक डुप्लीकेट बनाई नहीं गई या सिंथेटिक बनाई नहीं गई। ब्लड का जो पूर्ति है वो ब्लड से ही होती है। और अगर अभी लोगों के दिमाग में एक बात है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, मैं बताना चाहता हूं कि ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती। ये निरंतर प्रक्रिया है। 48 घंटे के अंदर वो जितना ब्लड आप देते हैं फिर से वो बन जाता है और कोई कमजोरी नहीं आती। यदि आप अपने भाई को, बहन को, पत्नी को ब्लड नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा? ये अगर भावना जब तक नहीं होगी लोगों में कि हम अपने मरीज को दें तो ये जो ब्लड की जो कमी होती है वो नहीं होगी। आमतौर पर हर कहते हैं कि चाहे पैसा जितना भी लग जाए हम खरीदना चाहते हैं। खरीदा हुआ ब्लड आप जानते हैं जो प्रोफेशनल डोनर होते हैं वो के नाम से उनका खून जो है वो बेचारे चाहे वजह हो जो भी हो कि वो उनके खून में हीमोग्लोबिन उतना नहीं होता, परसेंटेज कम होता है। तो खून उनसे खरीद के खून लगाना पैसे की बर्बादी है और उसका कोई फायदा मरीज को नहीं मिलता। इसलिए सभी जो युवा हैं हमारे साथी क्षत्रिय समाज के, स्थानीय समाज के, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय रेड क्रॉस की वजह से अपने चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह की तरफ से समस्त रेड क्रॉस परिवार की तरफ से कि उन्होंने एक बहुत महान काम किया है और कोरोना काल में इतना अच्छा कार्य शायद ही कोई कर सकेगा। मैं सभी को तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और जो ये युवा हैं उनको भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए युवा जो होती है वो आने वाले समय के वो लोग अगुवा होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पीछे का समाज युवा समाज अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये पुराने लोग जो 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं इस काम को कैसे अंजाम जाए। तो युवा के लिए ये प्राथमिकता है। जब तक किसी देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। और इस मामले में रीवा में अगर मैं जानता हूं बहुत सी संस्था है, प्रयास संस्था है और बहुत से युवा लोग जो है इस रक्तदान में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी ये रक्तदान शिविर विंध्य क्षत्रिय संगठन द्वारा किया जा रहा है। इनमें युवकों हैं, अपना के छत्राणी लोग हैं, ये सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कितने लोगों ने रक्तदान? 15-16 लोग दे चुके हैं, 4-5 छत्राणियों ने दे दिया है। अभी और हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही बेड हैं, 2 पुरुषों के लिए 2 महिलाओं के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। संभावना ये है कि 40-50 लोग रक्तदान करें। युवा लोग भी रक्तदान? हाँ, सब युवक ही हैं। क्या नाम है किसका? शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है मान सिंह, मैं संरक्षक हूँ। रीवा के युवाओं को भी कुछ कहना चाहेंगे? रीवा के युवाओं के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जो लोगों में एक भ्रम है कि हम खून दे देंगे कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 महीने के अंदर पुनः आप दे सकते हैं खून। आप एक बार खून दे दीजिए तो नवयुवकों का तो हमारे ख्याल से हफ्ता 15 दिन में डॉक्टर साहब फिर से बन जाता है खून। कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। लेकिन लोगों में अभी थोड़ा हमने देखा कि डर है कि अरे खून दे दे तो कमजोर हो जा। ये बेटा पंखा बंद कर दी। पिता के का नाम लिखी गुड्डा भाई, पिताजी के। गंभीर रूप से मारपीट करने व घर के अंदर बंद कर देने वाले आरोपियों पर नईगढ़ी पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। रीवा जिला अंतर्गत नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मधेरा रामपुर में बीती रात जमीन विवाद को लेकर आरोपी दिनेंद्र तिवारी समेत अन्य लोगों द्वारा फरियादी रमाशंकर तिवारी और उनके परिवारजनों के साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए घर के अंदर बंद कर दिया गया था।
जिस पर नई गढ़ी थाना प्रभारी मनोज गौतम ने कार्यवाही करते हुए एक अपचारी समेत अन्य आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही की है। काले चौराहे के पास स्थित जॉन टावर के पास नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्यवाही की गई। इस संबंध में यातायात पुलिस विभाग रीवा में पदस्थ दिलीप तिवारी से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज संवाददाता ने बात की। कार्रवाई की गई यहाँ पर आज देखो, हम दोनों लोगों को, ये सूबेदार अखिलेश है, मैं दिलीप तिवारी, दोनों लोगों को आदेश प्राप्त हुआ वरिष्ठ अधिकारियों से, खासकर डीएसपी ट्रैफिक सर ने हमको आदेश दिया कि जॉन टावर में जो गाड़ियां जो हमने वाइट मार्किंग कराई हो, नो पार्क के जो बोर्ड लगाए हुए हैं, कॉशन बोर्ड लगाए हुए हैं, इसके बावजूद लोग बाहर गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, जिससे अत्यधिक जाम लग रहा है। तत्काल मौके पर पहुंच करके इन गाड़ियों पर कार्रवाई करें। हम जैसे ही आए लगभग 20-25 गाड़ियां खड़ी थी और 1-2 4 व्हीलर खड़ी थी, 2 ऑटो खड़ी थी। इन सभी वाहनों पे हमने जो है चालानी कार्रवाई की है, इनको क्रेन से उठवा करके थाने भेजा है और यहाँ पे अनाउंस भी किया है कि आइंदा से लोग इस वाइट लाइन के आगे गाड़ी खड़ी ना करें, अन्यथा बार बार कार्रवाई की जाएगी। जाम लगेगा, हम खुलवाएंगे, लेकिन बार बार कार्रवाई की जाएगी। अतः सभी से अनुरोध है कि यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था जो है बनी रहे, सुगम यातायात बना रहे। इसके लिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो वाइट लाइन डलवाई गई है उसके बाहर गाड़ी पार्क ना करें। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। बुधवार को रखेंगी शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत, तैयारी पूर्ण। आरटीओ चेक पोस्ट पर गाड़ी मालिक के साथ की गई मारपीट। अमैया थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश और एम्बुलेंस संचालकों की दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।